दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बुजुर्गों और बच्चे बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में ले रहे भाग। सरकार के अनुरोध के बावजूद भी छोड़कर जाने को तैयार नहीं। वहीं जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी हुई हमलावर, कहा देश नहीं करेगा बर्दाश्त। वहीं दरभंगा लूटकांड के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। वहीं किसानों को कृषि मंत्री का सीधा संदेश, आंदोलन वापस नहीं तो कानून में बदलाव नहीं। वहीं किसान नेताओं का सरकार को अल्टीमेटम, पहले कानून वापस हो फिर बात करेंगे। वहीं किसानों का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश। वहीं किसान नेता बोले कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तो हम रेलवे ट्रैक को कर देंगे बिल्कुल ब्लॉक। वहीं ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर हमले के आरोपों को बताया नौटंकी, बीजेपी को जमकर लताड़ा। वहीं लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,522 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 97,67,372 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 412 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, बुजुर्ग और बच्चे बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में ले रहे भाग। सरकार के अनुरोध के बावजूद भी छोड़कर जाने को तैयार नहीं। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अपने प्रदर्शन को रोकने का या फिर धीमा करने का नाम तक नहीं ले रहे। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया था कि बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेज दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी गेट पर कई लोगों ने उनके अनुरोध पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहां पर भीड़ लगातार बरकरार है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तब तक यहां से वापस कोई नहीं जाएगा और सवाल ही पैदा नहीं उठता। हमने सरकार चुनी और उन्हें हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर इन मांगों को पूरा किया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी प्रशंसा करेंगे। आपको बता दें कि किसान यूनियनों ने बुधवार को केंद्र द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कृषि कानूनों पर लगाए गए गतिरोध को समाप्त किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वे 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध यानी बंद करेंगे और 14 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन होगा। वही बड़ी खबर, किसानों का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली एनसीआर के अलावा राज्यों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले के पालवा गांव में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं और किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाया। इस दौरान किसान नेता एवं खाप पंचायत के महासचिव आजाद पालवा ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ 6 बार किसानों की बैठक हो चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों को सरकार रद्द करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध प्रकट किया गया है। उन्होंने कहा कि भैंस भी बीन बजाने से सिर हिलाने लगती है, लेकिन बॉर्डर पर बैठे लाखों किसानों की कोई भी सुध नहीं ली जा रही। पालवा ने कहा कि हम अंबानी अडानी के सामान का बहिष्कार करेंगे। खाप के लोगों के अलावा देश भर के किसानों को चाहिए कि वो अंबानी अडानी के सामान का बहिष्कार करें। किसान नेता ने कहा कि 12 दिसंबर को राजमार्गों को टोल फ्री करवाने और बीजेपी नेताओं का घेराव करने सहित जो फैसले दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने लिए हैं, हम उन सब का पालन करेंगे। वही बड़ी खबर, किसान नेता बोले कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तो हम रेलवे ट्रैक को कर देंगे ब्लॉक। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि मुद्दों पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। आप जब भी चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार हर समय बातचीत के लिए पूरे तरीके से तैयार रहेगी। वहीं सरकार के बयान के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हमने सरकार को 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने अब रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग आएंगे और रेलवे ट्रैक को बिल्कुल जाम किया जाएगा। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द ही घोषणा करेगा। पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप और भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम ठंड के इस मौसम और कोविड
कोविड-19 महामारी के बीच किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। सरकार किसानों के जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में कोई भी प्रावधान करने पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं, ताकि किसानों की शंका को दूर किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हम बहुत योजना पूर्वक, बहुत ध्यान रखते हुए कि किसान की माली हालत कैसे सुधर सकती है, हमने बहुत अच्छा करने के लिए कानून लाया है। वहीं वार्ता के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जब भी बातचीत की बात होगी हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, लेकिन किसानों ने कहा है कि हमें बातचीत नहीं, हमें किसान आंदोलन पूरे तरीके से सफल बनाना है और कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। यदि आपने कृषि कानून रद्द नहीं किए तो सारे प्रदर्शन अब रेलवे ट्रैक पर आएंगे और रेलवे ट्रैक को पूरे तरीके से जाम किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी हुई हमलावर, कहा देश नहीं करेगा बर्दाश्त। वहीं ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर हमले के आरोपों को बताया नौटंकी, बीजेपी को जमकर लताड़ा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान अब पूरे तरीके से चरम पर पहुंच चुका है। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हमले के बाद जहां बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जवाबी पलटवार करते हुए बीजेपी को जमकर लताड़ा। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी काम नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी गृह मंत्री यहां पर होते हैं तो कभी जेपी नड्डा यहां पर होते हैं। जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि वे नौटंकी करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हमें फंड का हिसाब देने के लिए कहते हैं, पहले मैं उनसे पीएम केयर फंड का खाता उपलब्ध कराने के लिए कहना चाहूंगी। ममता बनर्जी ने नोटबंदी और लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। वह अगली बड़ी खबर, दरभंगा लूटकांड के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। जी आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले के व्यस्तम बाजार में बुधवार को जेवर की दुकान से हुई करोड़ों के सोने की लूट और अपराधियों द्वारा की गई गोलाबारी की घटना पर अब राजनीति शुरू हो गई है। गुरुवार को जिला आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक से बड़ा बाजार और गुदरी होते हुए दरभंगा टावर तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर पर लिखा था, उत्तर बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट कांड का जिम्मेदार कौन है? कुशासन कुमार, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण देना बंद करो और व्यापारियों को संरक्षण देना होगा। 40 सीट लेकर सत्ता में बैठे सरकार का मुखिया लोकतंत्र का चोर है। पुलिस ढूंढने में लगी है दारू, लेकिन लुटेरे बेफिक्र लूट रहे हैं व्यापारी को। आक्रोश मार्च के दौरान आरजेडी युवा अध्यक्ष राकेश नायक ने कहा कि यदि 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन दरभंगा से निकालकर केंद्र तक जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी पार्टी के सिरमौर तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बोलने का काम किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मिथिला की अब तक की हुई सबसे बड़ी लूट कांड के सरदार कौन हैं? वह अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना, बोले किसान आंदोलन के पीछे यदि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है तो तुरंत करवाएं सर्जिकल स्ट्राइक। जी आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री के पास ऐसी जानकारी है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन या फिर पाकिस्तान का हाथ है तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करवानी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहा था कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने दानवे को धमकी दी। बच्चू कडू महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री हैं, वह अपनी प्रहार पार्टी चलाते हैं। इन दिनों कडू ने किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान घर नहीं लौटेंगे।
वह अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। जी आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और ये बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। आपको बता दें कि यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। 4 में उन्हें सजा सुनाई गई है, इनमें 3 में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि इस पर भी आज सुनवाई होगी। यदि उन्हें जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद यादव आज ही जेल से बाहर हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तगड़ा फरमान, बोले जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़े हैं वहां के अफसरों पर करें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब साफ कर दिया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर तनिक भी लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के आला अफसरों को निर्देश दिया गया है कि जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम बढ़े हैं उनकी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एकड़े मार्ग में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखें, कानून का सख्ती से पालन हो और अपराधियों में कानून का भय हो। पर्व त्योहारों के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उन क्षेत्रों को तुरंत चिन्हित करें। वहां वैसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी पहले ही गिरफ्तारी करें ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार में तगड़े फरमान जारी कर दिए हैं। यदि किसी अपराधी या फिर किसी अधिकारी ने कोई भी कोताही या फिर लापरवाही बरती तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय